जय हिंद। आज हम लोग गुरुत्वीय स्थिति जो देख चुके थे, हम लोग गुरुत्वीय विभव देखने वाले हैं। ठीक है, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, पृथ्वी का किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, तो एक द्रव्यमान को पिंड के अनंत से हमको किसी दूरी तक लाने में जितना कार्य करना होगा तो क्या कहलाएगा, उसका गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। किया गया कार्य मतलब कोई पिंड है, ठीक है, तो उसके उसका गुरुत्वीय क्षेत्र में, ठीक है, कोई इकाई द्रव्यमान के वस्तु को आप जितना विस्थापित करने में, एक जगह दूसरे जगह ले आने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वो क्या होगा, उसका गुरुत्वीय विभव होगा। क्या होगा, गुरुत्वीय विभव। किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी द्रव्यमान के एक इकाई द्रव्यमान के या किसी द्रव्यमान के पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसे हम लोग क्या निरूपित करेंगे, इसे भी से निरूपित करेंगे। क्या निरूपित करेंगे, इसे भी से निरूपित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा विद्युत विभव। ठीक है, 12 क्लास में पूरा फुल पढ़ना होगा आपको। देखिए, कि मान लीजिए कोई द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक है, इस द्रव्यमान के कारण संशय का चारों ओर का गुरुत्वीय क्षेत्र है, पीछे पड़े हम लोग। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र है, इस गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत से, इस गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत से किसी इकाई द्रव्यमान है, किसी द्रव्यमान के वस्तु को अनंत से लाएंगे हम कोई बिंदु तक। कहां से, अनंत से। लाने में जितना कार्य करना होगा, मान लीजिए बिंदु P जो है r दूरी पर, इसके केंद्र से दूरी नापते, द्रव्यमान इसका क्या चाहिए, m है ना, r दूरी पर बिंदु P। ये वाला मान लीजिए दूरी क्या हो जाएगा, डेल r हो जाएगा ना। कोई वस्तु है, उसको लाया जा रहा है, उस पिंड को एकांक द्रव्यमान का हम लोग लिखे हैं, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एकांक द्रव्यमान, थोड़ा लिख दीजिए अच्छा रहेगा, एकांक द्रव्यमान, किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक मतलब 1 यूनिट, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम,
हाँ एक क्या बोल सकते हैं 1 मिलीग्राम, है ना, ये सब जितना 1 यूनिट का रहेगा हम वही एकांक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, और माना एकांक द्रव्यमान का पिंड, एकांक द्रव्यमान का पिंड कैपिटल एम द्रव्यमान के पिंड, कैपिटल एम द्रव्यमान के पिंड द्रव्यमान के केंद्र से r दूरी पर, पिंड के द्रव्यमान, पिंड के केंद्र से कैपिटल R दूरी पर स्थित है, कैपिटल R दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तब एकांक द्रव्यमान पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, तब एकांक द्रव्यमान पर कार्यरत, एकांक द्रव्यमान पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल एक बार आपको मतलब बताओ, अभी एकांक द्रव्यमान लिया है इसको ये m बराबर हम लोग का लिया है, एकांक द्रव्यमान m बराबर 1 लिए है ना, तो m बराबर क्या होता है बोलो, g इंटू m इंटू इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान ना, छोटा द्रव्यमान जो बिंदु साइड का जो स्मॉल m अपन का चाहिए, r इसको दूरी के इसको लगाएंगे ना, तो m के जगह क्या लगाएंगे आप, m का मान कितना दिया है, एक ना, एकांक द्रव्यमान लिखिए है ना, एक, m हटा कर लगाएंगे 1, m 1 से गुना करके कोई बदलाव, गुना है सब, गुना कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा g इंटू m अपॉन r स्क्वायर। m क्या है, कैपिटल बड़े पिंड का द्रव्यमान है ना, जिसके गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई पिंड बोला जाता है। इस बल की दिशा, इस बल की दिशा कैपिटल द्रव्यमान के केंद्र पिंड की ओर है, बल की दिशा किधर है, कैपिटल द्रव्यमान का जो केंद्र है उधर की ओर है ना, पिंड के केंद्र की ओर है। माना एकांक द्रव्यमान को कैपिटल एम द्रव्यमान की ओर, माने कब इसको डेल आर दूरी से लाया जाएगा ना, डेल आर दूरी से विस्थापित किया, कैपिटल एम द्रव्यमान की ओर डेल आर दूरी पर बिंदु P से Q तक विस्थापित किया था, बिंदु P से Q तक, बिंदु P से Q तक विस्थापित किया जाता है। तब किए गए कार्य कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर गुना विस्थापन, हाँ W बराबर डेल W लिखिए हम लोग, कार्य की मेमोरी, क्योंकि अल्प विस्थापन किया गया है, अल्प विस्थापन किया गया तो कार्य भी तो अल्प ना होगा, डेल W बराबर क्या चीज, वेक्टर F डॉट डेल R होगा ना, डेल आर विधेय है ना, क्या लिखेंगे, एफ डेल आर कॉस कितना, डॉट हटेगा तो कॉस कितना लगता है, कॉस कितना, क्योंकि बॉल भी इधर के लग रहा है, विस्थापन भी इधर किए हैं तो 0 डिग्री होगा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो होता है 1, तो क्या हो गया आपका, तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, तो एफ डेल आर आ गया, एफ डेल आर, एफ का मान कितना आपका है देखिए बताइए, एफ का परिमाण
डॉट प्रोडक्ट हटा देते आया था ना। जी एम अब कोई कहाँ से लिख दिए भाभी ने पूछा, कुछ कहेगा कैसे से लिख दिया, तो वेक्टर एक क्रॉस एक डॉट वेक्टर भी रहता है ना, तो पता है ए बी cos थीटा होता है, ए बी cos थीटा वेक्टर साइन आ जाता है, मोड परिमाण लगता है ना। चलिए एक कितना निकाला है, जी एम बटा आर स्क्वायर। बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम लोग खाली आराम से बैठे हैं। जी एम अपॉन आर स्क्वायर ना इनटू डेल आर ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दीजिएगा, ठीक है। कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान रखे हैं, इस एफ का मान रखे हैं ना। आगे अभी क्या लिखे थे, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड को ना अनंत से, कहां से, अनंत से r दूर तक मान ले रहा है। अनंत से इसको हम लोग अनंत है ने डॉट डॉट लिखे अनंत है, एकांक दूरी में r दूर तक हम लोग लाए हुए हैं, कहां तक, r दूरी तक। तो लाने में जितना कार्य किया जाएगा गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव। हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे इसी को, क्योंकि इतना से इतना किए तो कार्य हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब अनंत से कहां तक, r दूर तक लाएंगे, अनंत यहां से अनंत तक लाएगा वो, अब r दूर तक उसको लाएंगे उस एकांक द्रव्यमान को। तो लाने में किए गए कार्य के लिए कैसे करेंगे, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। हमको लिमिट का उसका अपर और लोअर मान क्या लेना होगा, तो अपर आपको लेना होगा कहां तक, इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट r तक लाया जाएगा तो ना। एकांक द्रव्यमान को अनंत मतलब का r बराबर इनफाइनाइट ना, से बिंदु P जिसकी द्रव्यमान से दूरी, जिसकी बिंदु P की दूरी कितना है, जिसकी कैपिटल एम द्रव्यमान से दूरी कितना है, द्रव्यमान से दूरी कितना है, r ना है। यहाँ से दूरी कितना का है, r है, टोटल लिए हम। अच्छा ठीक है। तब विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, तब विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य कैसे निकलेगा, किसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन डेल डब्ल्यू कितना से कितना तक, इंटीग्रेशन कितना तक, इनफाइनाइट से r बराबर इनफाइनाइट से कितना, r बराबर तक, r बराबर r, तो इनफाइनाइट पर r को लीजिए ना, दूरी हो जाएगा, इनफाइनाइट के लेना होगा, उसको लेना होगा ना, उसको अनंत से ला रहे हैं हम लोग, अनंत पर था, ठीक है। आप अनंत से कहां ला रहे हैं, r दूरी पर ला रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट को लिखेंगे, ठीक है, इनटू का चाहिए डेल डब्ल्यू को मान बोलो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन इनटू डेल आर, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अच्छा जीएम, अब जीएम का चाहिए आप स्थिर रहेगा, क्योंकि गुरुत्व जी का मान क्या होता है, वह स्थिरांक होता है, ठीक है। 6 7 10 का परमाणु से कारण मीटर का प्रति किलोग्राम उसका, ठीक है। तो जी और एम में किसी का कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल हम डेल आर के स्क्वायर कर रहे हैं, तो आर के स्क्वायर कटेंगे, बाकी लोगों को क्या करेंगे, पीछे भेज देंगे, क्यों, क्योंकि वो सब का हो जाएगा, अचर हो जाएंगे, क्या कहेंगे, अचर, ठीक है। तो जीएम पीछे भेजेंगे, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू का रखेंगे, इनफाइनाइट टू आर, कि आर के पावर 2 है, प्लस है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस 2 ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, इनटू डेल आर। अब बताइए इंटीग्रेशन को फॉर्मूला याद कीजिए, इंटीग्रेशन x का पावर 8 डेल x, बता फॉर्मूला तो बताओ तुम, कुछ नहीं पता है लोग, लेकिन वार्तालाप जरूर करेंगे, कल चलेगा तो बताओ, तुम बताओ, तुमको थोड़ी कुछ पता है,
एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 4 कल भी बताए थे प्लस c वजह ध्यान का रहा था तब पूरे में कर सकता है ठीक है आगे बढ़ क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 ना एक बात हो यहाँ पर c लगाने की जरूरत हमको नहीं है c हम लोग नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि ये क्या है परिमित है ना अपरिमित अगर होता है अपरिमित इंटीग्रेशन होता तो हम लोग क्या करते c लगाते लेकिन परिमित है दिया है नहीं इसलिए हम लोग अच्छा देखिए लास्ट नहीं जोड़ते और कितना रखेंगे इक्वल टू पावर वैल्यू कितना रखोगे इनफिनिटी टू r इक्वल प्लस x जस्ट को रखेंगे ना अपरिमित रहेगा तो कैसे मान रहेगा हैं कैसे जानेंगे डायरेक्ट तो प्लस c लेके छोड़ देंगे और c लेके छोड़ देंगे अब एक चीज को पढ़े तो डीप पढ़ने के लिए 12 क्लास का मैथ माना पड़ेगा सुनो पहले यही पढ़ना था अभी पढ़ना कुछ नहीं है ऐसे ही छोड़ देते उसको इंडिकेट करके c ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं और दो तीन को इंडिकेट बनाएगा तो 7 लेके लिखेंगे और c2 लिखेंगे और c3 लिखेंगे लास्ट में तीनों को लेके हटा के c लगाएंगे कहेंगे जहां c और उसको c2 c3 हो गया gm इनटू क्या हो जाएगा r के पावर -1 हो जाएगा बटन का चीज -1 ना इक्वल टू r माइनस ना फिर माइनस gm इनटू और पावर माइनस से ऊपर से क्या क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/r जगह निकल पड़ा है ये g माइनस gm ना 1 में क्या हो जाएगा r के पावर प्लस हो जाएगा ना इक्वल टू का चीज 0 इक्वल टू 0 माइनस gm इनटू 1/0 0 है क्या है r टका पर लिखेंगे r लिखेंगे ना माइनस 1/, इधर r टका लिखेंगे इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट का मान बताना तुम 1/इनफाइनाइट का मान बताओ क्या होगा हाँ पहले बताते हैं 1/इनफाइनाइट जो होता है 0 और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट माइनस gm इंटू 1/r माइनस का जीरो तो क्या आपका क्या माइनस gm अपॉन r माइनस gm अपॉन r यह कार्य गुरुत्वीय विभव के बराबर है यह कार्य का चीज के बराबर है इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल का डेल w का डेल w हो जाएगा ना इसको लिखेंगे हम लोग यह कार्य गुरुत्वीय विभव यह कार्य गुरुत्वीय विभव परिभाषा में लिखे ना किया गया कार्य पढ़ो लाइन में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कराता है यही कार्य ही गुरुत्वीय विभव हो जाएगा तो w हटा क्या लिख देंगे e लिख देंगे पहले लिखेंगे v गुरुत्वीय विभव यानी v के बराबर है ना v के बराबर है इसलिए गुरुत्वीय विभव गुरुत्वीय विभव का v बराबर माइनस gm अपॉन r तो वस्तु के द्रव्यमान में है अब कितना द्रव्यमान का वस्तु लाए यहाँ पर वस्तु के द्रव्यमान में इकाई द्रव्यमान का वस्तु था ना इसलिए कोई फॉर्मूला हो गया गुरुत्वीय विभव का डायरेक्ट पूछा है गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला बता दीजिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का भी तो इसी था लेकिन उसको एम लगा हुआ था यहाँ एम नहीं लगा क्यों क्योंकि एकांक द्रव्यमान का वस्तु लिए हुए थे हम ना एकांक द्रव्यमान एम बराबर के लिए था द्रव्यमान एम बराबर के लिए लेते अच्छा गुरुत्वीय विभव का मात्रक बताइए गुरुत्वीय विभव का मात्रक ना इकाई द्रव्यमान को लाने में किया गया कार्य ना तो विभव बराबर होता है कार्य बटा में
यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान से हो जाएगा, भाग देगा ना, कार्य बटन का चीज द्रव्यमान। कार्य का मतलब बताइए, जूल। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम ना, तो क्या याद आएगा, जूल प्रति किलोग्राम। ये गुरुत्वीय विभव का मात्रक हुआ, ठीक है। अच्छा, अच्छा मान लीजिए अगर निकालना चाहिए तो इससे निकालना चाहिए तो कैसे होगा, इसका मतलब बताइए। इसका यहाँ से v बराबर जानते हैं ना, माइनस जी इंटू एम अपॉन आर। जी का मतलब बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हाँ, अभी का चीज है, आर में दूरी का चीज रहेगा, मीटर में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा वो। चलिए ना, सही है। किलोग्राम कीजिए गुना में तो घटेगा ना, तो आ जाएगा। न्यूटन मीटर आएगा ना, जो कार्य का क्या होता है, बल गुना विस्थापन, हम्म, तो न्यूटन मीटर हुआ उसका, तो आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर हो गया था वो। किलोग्राम नहीं किए गौरी, गुना में किलोग्राम होगा द्रव्यमान के। मीटर ना होता है क्या, उसका सर जी खाली लिखे हैं आप। अच्छा हाँ हाँ, एक मिस्टेक हुआ, ये द्रव्यमान भी रहेगा ना, द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम ना, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, और क्या चीज किलोग्राम में से बढ़ जाएगा, तो किलोग्राम प्रति बढ़ जाएगा। न्यूटन मीटर का चीज होता है, जूल होता है, यही होता है ना जूल। यस, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है ना, यस। तो बल का क्या चीज होता है, एफ, यानी कि न्यूटन मीटर, न्यूटन हो जाएगा बल का, आगे का चीज मीटर। तो कार्य के लिए इसी को हम लोग जूल लिख देते हैं, इसी को हम लोग जूल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जूल लिखेंगे, जूल प्रति किलोग्राम, सेम आ जाएगा ना, ये भी है ये भी है, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम ये भी हो जाएगा, दोनों सेम है। हाँ, अब इमेज सूत्र निकालिए, गुरुत्वीय विभव हो गया, गुरुत्वीय विभव का मात्रक विमेय सूत्र बताइए। विमेय सूत्र मात्रक से निकल जाएगा आराम से, विमेय सूत्र यहाँ देखिए, ये आपको सहायता करेगा, यानी कि यही वाला। बताइए विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, बताइए। न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम है, न्यूटन मतलब का चीज बल का हुआ, तो बल का क्या होता है, बल के लिए एम एल टी के पर का चीज माइनस टू ना। अच्छा, अब मीटर के लिए क्या लिखेंगे, मीटर किसका है, लेस, हाँ, अब किलोग्राम मास ना, वन माइनस से कितना हो जाएगा, एक का दो फट के जीरो हो जाएगा, एम जीरो हो जाएगा था, ठीक है। हाँ, एल का को एक का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, एल दो टी के पर कितना माइनस दो, अरे एक अभी भर के जीरो ऊपर हो जाएगा, विमेय सूत्र हो गया, ठीक है। लिखिए जल्दी से, हमारे पास एमसीक्यू है, यदि एम की पृथ्वी का द्रव्यमान तथा आर ही इसकी त्रिज्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात क्या है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण तो नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण ना, गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी बोला है, स्मॉल जी, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का अनुपात पूछा है, यानी कि शुरू में लिखा है तो इसको ऊपर रखेंगे, और बाद में पूछा इसको नीचे रखेंगे, ये पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है। देखिए, तो पृथ्वी के द्रव्यमान एम ही दे दिया है, और ये त्रिज्या इसको आर ही दे दिया है ना। तो बताया था जैसे कि कोई वस्तु मान पृथ्वी को रखा हुआ है, ये तो दूरी हो जाएगा आर ई, रेडियस पृथ्वी का, ठीक है। इसका पृथ्वी द्रव्यमान एम ई है, क्या है एम ई। अगर मान कोई स्मॉल द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है, तो दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, एफ इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू एम अपन का चीज, दूरी क्या होगा, आर ई होगा ना, आर ई का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर। अच्छा, एक बराबर का है द्रव्यमान गुणा त्वरण, गुरुत्व त्वरण नीचे की ओर होगा ना, तो एक बराबर हटा क्या लगाएंगे, द्रव्यमान गुणा त्वरण इक्वल जी इंटू एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। कहाँ से हो गया, द्रव्यमान बराबर का होता है, अब बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो एक बराबर का हो जाएगा एम ए होता है,
तो अब यही बॉल ही या जिसका पृथ्वी जो किसी तरफ अपने लोग खींचेगी इसको, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, वेट हो जाएगा बॉल ना, mg लिख दे, गुरुत्व तो ये थोड़ी देर में g लगा दे, गुरुत्व तो mg हो जाएगा, तो m स्वयं क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हमको g को ऊपर रखना है, स्मॉल g लिखिए, गुना में है g ना, तो आगे मारा इधर, तो क्या स्मॉल g अपॉन कैपिटल g इक्वल टू क्या चाहिए, m e बटा में क्या r e का स्क्वायर। अब चेक करिए कौन सही है, ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन कौन सही है, बी में है, इसका कौन सही है, देख लेते हैं। हाँ, बोले गुरुत्व त्वरण जी एवं पृथ्वी का घनत्व रो है, गुरुत्व त्वरण जी एवं पृथ्वी का घनत्व का रो है, जो में से किस संबंध में व्यक्त होता है, ठीक है। अब बताइए गुरुत्व त्वरण के लिए बताइए फॉर्मूला, अर्से में ये लिखे नहीं बोला, गुरुत्व त्वरण के लिए बताइए जी इंटू एम अपॉन आर ई। अब जैसे कहते भी आर ई का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर, ई पर बात है ना। अच्छा, आयतन, आयतन क्या होता है, अच्छा घनत्व बताइए, तो घनत्व के लिए फॉर्मूला, पृथ्वी के उत्तर से गोला मान लिया जाए, ठीक है, इसका रेडियस आर ई है, क्या आर ई रेडियस का है, आर ई है, द्रव्यमान का है एम ई है, क्लियर, मास ऑफ अर्थ ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मास यहाँ पर हटा दिया गया है, कैपिटल एम इसको एम ई मान लिया ना, मास ऑफ अर्थ ना, पृथ्वी के ई से अर्थ होता है। तो बताइए घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अच्छा, द्रव्यमान इसका कितना है, एम ई लिखे हुए हैं, आयतन कितना होगा, गोले का आयतन बताइए, गोला ही है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना। ये आपका रो है, क्या है रो, इसको एक कह दीजिए, इसको दो कह दीजिए, एक और दो से भागा दे दीजिए, एक भागा दो से, बताइए क्या है, जी अपॉन रो इक्वल टू क्या, जी इंटू एम ई ना अपॉन आर ई का स्क्वायर, अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन, इसका मान क्या है, पहले ही लिखो एम ई अपॉन, तो नहीं 4/3 पाई आर, इसको उल्टेंगे ना, जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू 4/3 हो जाएगा ना, 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ध्यान से देखेंगे, अपॉन एम ई नीचे आ जाएगा, ठीक है, एम ई से एम ई का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तीन गो है, दो को खत्म कर देगा, इसको एक बचेगा ना, आर ई एक बचेगा, ठीक है। आपको रो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, रो, जी अपॉन रो है ना, ऐसा कीजिए कि इसको इस जी रो को ना भेजिए, बाकी जो बच रहा है इसको लिखिए, जी अपॉन गुना में जाएगा, आ जाएगा भागा में ना, 4/3 पाई आ जाएगा ना, वो आर ई बचेगा, आर ई आ जाएगा, ठीक है, अभी रो उधर चला गया, यही आपको पूछा जा रहा था, रो इक्वल टू स्मॉल जी अपॉन 3/4 लिखा जाएगा ना, 3 ऊपर हो जाएगा, 3g अपॉन यानी कि 4 पाई g इंटू क्या बचेगा, आर ई बचेगा, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये है मिस्टेक हो जाए, अब ठीक है, बताइए कौन सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक मंगल की त्रिज्या क्रमशः 64 किलोमीटर 32 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान के 0.1 गुना है, तो मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग होगा, मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या बताया गया है, जी इक्वल टू क्या बताया गया है, जी कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर ना, रेडियस ही रहता है ना, तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण ऐसे लिख देंगे, समझ में आ जाना चाहिए शॉर्ट में, ठीक है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो जी इक्वल टू ना कैपिटल जी इंटू एम ई मास ऑफ अर्थ ना अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई का स्क्वायर होगा, ठीक है।
इसको इक्वेशन 1 डालिए, ठीक। और मंगल पर काटी पर मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण, मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण तो जीएम काटी, मंगल को मास कहते हैं ना हम लोग, जीएम इक्वल टू हाँ कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थात मास ऑफ का रहेगा मास, मास मतलब मंगल का ना, अच्छा अपॉन आर एम यानी कि मंगल का त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है 2, ठीक इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब तो दोनों को भागा देंगे आप, 1 भागा 2 से, 1 भागा 2 से भागा दीजिए, ये कितना आपका है बोलिए, स्मॉल ई लिखेगा, स्मॉल ई को बड़का ई लिखे, बड़ा पद्दा लगे स्मॉल ई लिखे, हाँ बताइए जी अपॉन का चीज जी एम बराबर का चीज कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर ना, ये लोग कितना है कैपिटल जी इंटू एम एम ना अपॉन आर एम का स्क्वायर, तो जी से जी कट जाएगा ना, बताइए क्या हो जाएगा, जी अपॉन जी एम इक्वल टू क्या का बताइए, इसको उल्टेंगे ना तो एम ई इंटू आर एम हो जाएगा, एम ई इंटू आर एम, जैसे कि एम ई और इसको उलट लीजिए पहले, एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर रहेगा ना इंटू फिर क्या रहेगा आर ए स्क्वायर, आर एम का स्क्वायर अपॉन एम एम ना, जैसा कहते हैं द्रव्यमान पे जगह लिख लेते हैं, द्रव्यमान पे पर लिख लेते हैं एम एम अपॉन सॉरी एम ई अपॉन क्या चीज एम एम यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान बटा में ना मंगल का द्रव्यमान इनटू आर एम बता में क्या आर ई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक दिया हम लोग, हमारा दिया क्या यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया हमारा, ऐसा करते हैं कि एक बताओ बोला है कि पृथ्वी का मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना 0.1 गुना है, 0. कितना गुना है 1 गुना है, यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ एम एम पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल का द्रव्यमान यानी कि एम एम ना, तो मंगल का गुरुत्व त्वरण पूछा आपसे, क्या पूछा हम लोग से गुरुत्व मंगल का ऐसे करता पर मंगल का गुरुत्व त्वरण, मंगल का गुरुत्व त्वरण का हम क्या लिखेंगे, मंगल का गुरुत्व त्वरण को जीएम लिखना है, क्या लिखना है जीएम निकालना हम लोग को, तो ऐसा करते हैं कि जीएम का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, जीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएम इधर चला जाएगा ये लोग इधर आ जाएगा ना, तो जी इंटू क्या हो जाएगा जी इंटू ये लोग इधर गुणा करेंगे क्या होगा, ये लोग ऊपर हो जाएगा ना, एम एम ऊपर हो जाएगा ना अपॉन एम ई नीचे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और आर ई ऊपर हो जाएगा अपॉन आर एम कहाँ आ जाएगा नीचे और इसको हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपका दोनों का द्रव्यमान दे दिया, पृथ्वी तथा मंगल की त्रिज्या क्रमशः त्रिज्या दे दिया है ना, त्रिज्या दिया थी किलोमीटर आपका है, तो आपको क्या चीज बदलना होगा किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड ना, अच्छा बाद में हम लोग मीटर प्रति सेकंड लिख लेंगे, अनुपात रखेंगे तो इसको कट भी जाएगा 64 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या दिया है पृथ्वी का ना फिर मंगल की त्रिज्या, ये आपका क्या चाहिए पृथ्वी की त्रिज्या है आर एम है, क्या है आर एम, इला क्या चाहिए आर एम नहीं पृथ्वी का आर ई ना रेडियस ऑफ अर्थ, इला क्या चाहिए आर एम है, तो दोनों को रखना होगा पर ही। अब क्या बोला है मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.1 है, मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का कितना है 0.1, यहाँ से कहने का मतलब क्या होगा मंगल का द्रव्यमान का लिखेंगे हम लोग एम एम ना, अब इसको क्या लिखेंगे एम ई पृथ्वी द्रव्यमान का 0.1 से कितना गुना करेंगे हम लोग, क्योंकि बेसी है पृथ्वी द्रव्यमान ज्यादा है मंगल से, इधर 0.1 से गुना करेंगे हम लोग ना, ये दिया है बात, ठीक है क्वेश्चन में दिया 0.1 गुना कहा ना आपसे, तो यहाँ पर आपको निकालना होगा कि एम ई यहाँ निकाल दीजिए, एम ई भागा में आ जाएगा ना, एम ई का हो जाएगा भागा में आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0.1, इस क्वार्टर का आपको 0.1 रखना होगा, कितना रखना होगा 0.1, तो मंगल पर गुरुत्व त्वरण होगा और पृथ्वी पर गुरुत्व करते कितना होता है, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण जानते हैं ना आप कितना होता है, पूरा रख देंगे आप, ठीक है। आपको एम एम अपॉन एम ई आ गया आपका, ठीक है, और जी बराबर गुरुत्व त्वरण कितना पृथ्वी का लगभग 10 ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट मैंने दिया है, पॉइंट को दिया है लेकिन और से 9.8 रखते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब रखिए घर जी कितना है 9.8 गुना जो वैल्यू उसको रखिए आ जाएगा आपका कैपिटल एम अपॉन एम ई पृथ्वी द्रव्यमान और मंगल द्रव्यमान और पृथ्वी द्रव्यमान का अनुपात कितना है 0.1, अच्छा जी रख दिए, अब आर ई कितना है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर ना, अभी कितना है 3200 किलोमीटर,
मीटर बदलने की कोई जरूरत नहीं, किलोमीटर कट जा रहा है, मीटर में कट ही जा रहा है, क्या दिक्कत है? उसे कोई पकड़े नहीं है। 32 से 25 में कितना? 64। 98 में कितना होता है? 196। 1 के बाद दशमलव ना गुना 0.1, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 के 196 और 1 और 1 कितना है? 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो लगभग इसको कितना लिखा जाएगा बताइए हमको? 2। हेलो, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन है नहीं में, तो 1.9 आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है क्या? 32 में 64 त्रिज्या ही दिया है ना, 6400 0.1 गुना थोड़ा सा अच्छा एक मिनट, स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर छूट रहा है, देखिए स्क्वायर छूट रहा है आपका, इसीलिए गड़बड़ हो, स्क्वायर भी है ना यहाँ, स्क्वायर लगाएंगे ना, स्क्वायर से गुना करके कितना जाएगा? 2 के स्क्वायर कितना जाएगा? 98 तो मत कीजिए इसको आप, ठीक है, स्क्वायर छूट गया था सर, मिस्टेक हो गया। 9 दशमलव कितना है? 9.6 9.6 गुना 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो गुना करें कितना आएगा? 4 9 4 से 24 पे 4 से 2 4 36 और 2 38 और 4 कम 4, कोई दिक्कत नहीं हमें ना। कई बार 2 अंक बाद तो 3 तो 8 आएगा, तो लगभग क्या लिखा जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। कौन सही है? सी, ठीक है। अब फिर चंद्रमा के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है। चंद्रमा के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/8, यानी कि मास ऑफ मून ना अपॉन मास ऑफ अर्थ। चंद्रमा का द्रव्यमान एक मास ऑफ मून, मून मतलब चंद्रमा, पृथ्वी द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ कितना दिया? 1/8, 1/8 लगा दिए, ठीक। और परंतु गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का कितना? 1/6 है। अच्छा, गुरुत्व त्वरण उसका कितना है? चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण ना, अब पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण दोनों का कितना? 1/6 है। तो क्या कर रहा है? 1/6 यह किसके कारण संभव है? पृथ्वी की त्रिज्या, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं बना है। पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या भी निकाल देते हो जाएगा हम लोग का ना, अनुपात निकाल देते हैं। बोला चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या, एक अनुपात ही तो बता रहा है, अनुपात निकाल देते हैं। अब बताइए चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण बताइए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ना, अब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण को क्या लिखा? जीएम, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लिखा? जी। तो जीएम बराबर फॉर्मूला बताइए, देखिए जी वाला फॉर्मूला यहाँ, जी इंटू बोले कैपिटल जी इंटू एम, उसको पृथ्वी पर का है, चंद्रमा पर क्या निकाला है? एम एम रहेगा अपॉन आर एम का स्क्वायर, चंद्रमा का त्रिज्या का स्क्वायर ना, इसका क्या लिखेंगे? जी इंटू एम ई मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर, होगा नहीं होगा? उलट दीजिए, ये कितना दिया है? ये वाला अनुपात आपको दिया है, कितना दिया है? जी एम अपॉन जी कितना दिया? देखिए जी दिया हुआ 1/6, कितना दिया आपका? 1/6। चलिए इसको एक स्टेप लेते हैं। जी एम अपॉन जी ई इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर इंटू इसको उलटिए आर ई का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, बटा क्या रहेगा? जी इंटू एम ई ना, तो जी से जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी आपको दिया हुआ अनुपात कितना दिया? जी एम अपॉन जी कितना दिया? 1/6, 1/6 रखिए इक्वल टू एम एम अपॉन एम ई, दोनों को एक जगह लिखिए, एम एम अपॉन एम ई इंटू एक स्क्वायर करके एक जगह लिखिएगा, आर ई अपॉन आर एम का स्क्वायर एक जगह लिखिएगा ना। एक का मान कितना दिया बताइए? कितना दिया है? 1/8 गुना आर ई बटा में आर एम का होल स्क्वायर, ये 8 ही ना आ जाएगा, भागा में गुना में बने कि 8 नीचे ऊपर चल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 8/6 बराबर का चीज आर ई बटा आर एम का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट 8/6 ना, आर ई अपॉन आर एम। आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या ना, और आर एम क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या का अनुपात कितना है? √8/6। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।